यस। यदि हम जीवन की प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने परिश्रम से धन कमाना सीखें। विराम। किसी पराई चुपड़ी रोटी को देखकर ललचाना बुरी बात है। विराम। यदि हम चुपड़ी और मीठी रोटी खाना चाहते हैं तो अपने परिश्रम से रोटी कमाएं। विराम। अपनी मेहनत की रोटी में मनुष्य को जितना आनंद मिलता है उतना और किसी अच्छी से अच्छी खाद्य वस्तु में नहीं। विराम। इंसान को मान सम्मान पाने की इच्छा भी दुखी और परेशान करती है। यदि हमारे चाहने से हमको सम्मान मिल जाता है तो हमको खुशी होती है, वरना अपमान, तिरस्कार या उपेक्षा प्राप्त होने पर हमारा मन चुल्लू भर पानी में डूब जाने को करता है। जिससे हम सम्मान चाहें वह अगर हमको सम्मान न दे तो हमको बहुत दुख होता है। विराम। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसको पूरा आदर दें, उसका कहा माने, लेकिन जब बच्चे ऐसा नहीं करते, उनका कहना मानने के बजाय उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तो माँ बाप को दुख होता है। विराम। मान सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई आदमी चाहता है। विराम। बड़ों की बात तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी चाहते हैं कि परिवार के लोग उनको पूरा मान सम्मान दें। जो बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीख पाया है उसके मन में भी यही इच्छा रहती है कि उसको प्यार दिया जाए, उसकी बातों पर गौर करके उसका कहा माना जाए। तब बड़ों की तो बात ही क्या है, वे नहीं चाहते कि उनके दिल को कोई चोट पहुंचाए या उनकी बातों का उल्लंघन करे। विराम पैरा। माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनके अपने बच्चे उनका कहा नहीं मानते हैं। तब वे और दूसरों से अपेक्षा ही क्या रख सकते हैं। विराम। जिन बच्चों को अपने शरीर द्वारा जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया तथा उनकी हर जिद पूरी की, वे बच्चे ही उनसे नज़रें चुराते हैं, उनका कहना मानने के बजाय सदैव उल्टे चलते हैं तथा अनर्थ काम करते हैं। तब अगर माँ बाप को दुख या पीड़ा नहीं होगी तो भला किसे होगी। परिवार में बहन भाई फिर भी अपने अपमान या उपेक्षा को सह लेते हैं, लेकिन माँ बाप से अपने बच्चों की उपेक्षा तथा तिरस्कार भावना को नहीं सहा जाता। विराम। जब उनके बच्चे ही उनको उल्टा सीधा कहने लगते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। विराम। इस परिस्थिति से बचने के लिए माँ बाप के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों को अपनी संतान न मानकर उन्हें ईश्वर की संतान समझें तथा स्वयं को निमित्त मानकर उनकी सेवा, देखभाल तथा पालना करें। दरअसल हम माने या न माने, धरती का हर एक इंसान, चाहे वह छोटी उम्र वाला है या बड़ी उम्र वाला, एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। आत्मा रूप में सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। देह रूप से भले ही वे हमारे बच्चे हों, लेकिन उनकी अंतरात्मा हमारी संतान नहीं है। मनुष्य की अंतरात्मा का मालिक परमात्मा है, उसी का संसार की मनुष्यात्माओं पर अधिकार है। विराम।
माँ बाप को यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमको पालन पोषण या परवरिश के लिए जो बच्चे दिए हैं उनकी सेवा के हम निमित्त हैं विराम। बच्चों की परवरिश करके मानो हम ईश्वर की ही सच्ची सेवा करते हैं विराम। मान सम्मान या इज्जत ऐसी चीज़ है जो कभी मांगने से नहीं मिलती, लेकिन जब हम दूसरों की इज्जत करना सीख जाते हैं, दूसरों को मान सम्मान देने लगते हैं, तो दूसरों को देने से यह अनमोल चीज़ हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आदमी को जिस तरह किसी से भौतिक धन वस्तु या जीवन की सुख सुविधाएं पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही उसके दिल में मान सम्मान पाने की भूख या अभिलाषा नहीं उठनी चाहिए, वरना वह भूख इंसान का बड़ा अहित कर सकती है विराम। जब इस तरह की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो इंसान अपने आप को कोसता है, दूसरों को कोसता है तथा स्वयं पर पछताता है विराम। इनके फलस्वरूप उसको जो दुख प्राप्त होता है अथवा अप्रसन्नता उसके मन में पैदा होती है, यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अहित है विराम। पैरा, जब आदमी किसी से व्यर्थ का तर्क वितर्क या वाद विवाद करता है, दूसरों की बात को झूठा तथा अपनी बात को सच साबित करने का प्रयत्न करता है, तो कभी इस तरह के विवाद में उसे जीत का और कभी हार का भी सामना करना पड़ता है विराम। जब वह अपने बुद्धि कौशल या तर्क शक्ति से विवाद जीत जाता है तो उसको बेहद खुशी होती है। उसे लगता है कि संसार भर की बुद्धिमानी उसने प्राप्त कर ली है विराम, मानो कि वह दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान बन गया है विराम। लेकिन दुर्भाग्यवश अज्ञानता या नासमझी के कारण यदि वह तर्क या विवाद में हार जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख भी उसी को होता है विराम। ऐसा व्यक्ति अप्रसन्न होकर सोचने लगता है कि उसने दूसरे आदमी को जो जवाब दिया है वह जवाब हल्का है, इसके बजाय उसे और भी ज़्यादा कठोर, तीखा और सटीक जवाब देना चाहिए। जिस तरह तीर, तलवार तथा अन्य हथियारों के युद्ध होते हैं, वैसे ही वाक युद्ध भी होता है। यह युद्ध तर्क शक्ति के बल पर लड़ा जाता है। आदमी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी बातों का एक तीर छोड़ता है, इसके बाद दूसरा तीर छोड़ता है। अगर उसकी बातों के तीर तीखे या पैने हुए तो वे सीधे दूसरे आदमी के हृदय स्थल या मर्म स्थल पर लगते हैं। इससे वह व्यक्ति घायल हुए बिना नहीं रह पाता है विराम। जो इंसान कम बुद्धि वाला, कम समझदार या बुद्धिहीन होता है, वही दूसरों से बात बात पर तर्क वितर्क किया करता है, अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया करता है। लेकिन समझदार अथवा बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं करता। अगर कोई उससे वाद विवाद करना या लड़ना झगड़ना भी चाहता है तो वह चुप रहता है विराम। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वाद विवाद या तर्क से कभी कोई बात सिद्ध नहीं हो पाती है। जो सत्य होता है वह अपने आप
दूसरों के आगे एक दिन सिद्ध या प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उसको किसी भी तरह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग दूसरों के सामने अपनी होशियारी अथवा बुद्धिमानी दिखाने के लिए कभी कभी बेसिर पैर की बातों का तर्क किया करते हैं। इसका बुरा या उल्टा नतीजा उनको ही भुगतना पड़ता है। अपनी सच्ची बात को साबित करने के लिए हमको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने सत्य को प्रत्यक्ष होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और तब तक धीरज अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए। बातों से कभी कोई अपने सत्य को सिद्ध नहीं कर सकता। कोई आदमी जब अपनी बात को सच सिद्ध करना चाहता है तो लोग उसकी बात को स्वीकार नहीं करते। कोर्ट कचहरियों में अक्सर यह होता है कि वकीलों की झूठी दलीलें जीत जाती हैं, जबकि सच्ची दलीलों पर लोग कम ही ध्यान देते हैं। विराम। न्यायाधीश भी झूठी और सच्ची दलीलें सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे किसे सच्चा माने और किसे झूठा। बाय स्टॉप।